स्क्विड गेम इंटरनेट तरक्की के असरात में से एक है जिसे किसी खास खिते की सकाफत के बारे में जानने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अवामी सकाफत इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ की तेज़ी से तोसी से मुतासिर हुई है, दोनों मुवाफ़िक और गैर मुवाफ़िक असरात के लिहाज से। इस दौर की बेहतरी और टेक्नोलॉजी की तरक्की ने कम्युनिटी के लिए नेटफ्लिक्स जैसे तफरीही मीडिया समेत मुख्तलिफ अशिया तक रसाई को आसान बना दिया है। इस वक्त दुनिया भर में लोग नेटफ्लिक्स की नई सीरीज स्क्विड गेम देख रहे हैं। कोरियन थ्रिलर ड्रामा सीरीज स्क्विड गेम में 9 एपिसोड हैं। चूंकि इसमें कर्ज में डूबे हुए एक ग्रुप की कहानी को पेश किया गया है, लिहाजा ये ड्रामा सीरीज मुनफरिद है। उन्होंने ये मुकाबला जीतने के लिए मुकाबला किया ताकि जनूबी कोरिया की सरकारी करेंसी के 10 अरबों वोन का इनाम हासिल किया जा सके। खिलाड़ियों को बच्चों की गेम की शक्ल में काम अंजाम देने की ज़रूरत होती है, जो इवेंट के मुंतज़मीन की तरफ से जमा किए गए हैं, जिन्हें कहानी में पुरस्कार किरदारों के तौर पर पेश किया गया है। इसके अलावा जारी कोरोना वायरस वबाई मर्ज के दौरान घर से काम करने के साथ सोशल मीडिया तक रसाई की तादाद में तेज़ी से इजाफा हुआ है। अफसोस की बात यह है कि आज की नौजवान नस्ल सिर्फ ड्रामों को गैर फ़ाल तौर पर देखती है और उनके ख़यालात और अक़दार पर सवाल उठाए बगैर मौजूदा फ़ैशन को अंधाधुंध अपनाती है। ख़ास तौर पर इंटरनेट जनरेशन के लिए, जो आज सबसे ज़्यादा इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं। इस डिजिटल दौर में अखलाकी उसूलों और समाजी और सियासी ज़िंदगी के बारे में अवामी तफ़हीम को बढ़ाने की कोशिश में, लिहाजा में अक़दार पर मबनी नुक्ता नज़र का इस्तेमाल करते हुए सोर्स स्क्विड गेम का मुताला करना चाहती हूँ। स्क्विड गेम का अमूमी तस्वुर। स्क्विड गेम आमतौर पर बच्चों के बहुत से गेम की कहानी बयान करता है, जो एक उम्र रसीदा शख्स की तरफ से ज़िंदगी और मौत के खेल में बंधे हुए हैं, जो जनूबी कोरिया में अपनी ज़िंदगी के इख्तिताम पर अपनी दौलत खर्च करना चाहता है। अगरचे खेल की तरक्की के लिए तरगीब काफ़ी आसान थी, लेकिन जो तरीक़ाकार इस्तेमाल किया गया था वो इंतहाई पेचीदा था, जिसकी शुरुआत मकाम के इंतखाब और इस्तेमाल, जगह की इस्लाह और हिफाजती इक़दामात से होती थी। इनामात की मद में अरबों डॉलर के इनामात भी हासिल किए जा सकते हैं। दूसरी तरफ गेम डेवलपर्स की तरफ से इस गेम में शामिल होने के लिए फराहम करदा लोग निचले तबके से हैं, जिनके पास बहुत सारे पैसे है कमी है, जो उनके लिए हासिल करना नामुमकिन लगता है। उन्हें इब्तदाई तौर पर गेम खेलने के बारे में मुकम्मल वजाहत नहीं की जाती। उन्हें सिर्फ यह बताया गया था कि अगर वो खेल जीत गए तो उन्हें एक बहुत ही कीमती इनाम मिलेगा, जो उनकी फौरी ज़रूरियात बशमूल खुराक और रहाइश का ख्याल रखने के लिए काफ़ी होगा। ताहम गेम के बारे में सच्चाई जानने के बाद बहुत से खिलाड़ी इसके दरमियान में रुकना चाहते हैं। इसकी इजाज़त है अगर वो खेल के मजमूई शुल्क की मंजूरी का एक हासिल करते हैं। बदकिस्मती से इनमें से बहुत से लोगों का ख्याल था कि अपनी मामूल की ज़िंदगी में वापस आने से बेहतर स्क्विड गेम में रहना था, क्योंकि उनकी ज़िंदगी कितनी खौफनाक थी। नतीजतन वो खिलाड़ी जिन्होंने पहले ही खेल शुरू कर दिया था, ने खुद को इस उम्मीद में खेल जारी रखने पर मजबूर करना शुरू कर दिया कि वो वाहिद फातेह बन जाएंगे, जिंदा रहने वाले वाहिद खिलाड़ी बन जाएंगे। स्क्विड गेम की सबसे नुमायां खुसूसियत। खेल की किस्म से कत नज़र मुस्तकिल तौर पर सामने आने वाले 3 अहम मौज़ूआत गुर्बत, मुआशरती अदम मुसावात और बका की तहरीक हैं। कत्ल, सिनफी इम्तियाज़ और कमज़ोर और ताकतवर लोगों के साथ तासुब इसके बाद आता है। पहली गेम कैटेगरी जो बहुत ज़्यादा तवज्जो हासिल करती है वो रेड लाइट और ग्रीन लाइट है, जिसमें एक रोबोट टिगर के तौर पर काम करता है और दूसरे खिलाड़ियों को मुकर्रर वक्त की मुद्दत ख़त्म होने से पहले टिगर तक पहुंचना पड़ता है। खिलाड़ी को इस वक्त खामोश रहना चाहिए जब टिगर रोबोट उन्हें देख रहे हों, या फिर उन्हें वहीं गोली मार दी जाएगी। चूंकि ये पहला मैच खेला जाना था, लिहाजा जब उन्हें एहसास हुआ कि हारने वालों का क्या होगा, तो तमाम खिलाड़ियों को तशवीश और खौफ में तेज़ी से इजाफा हुआ। उन्होंने इस खेल के ख़त्म होने के बाद उसे छोड़ने का फ़ैसला किया। कैंडी बनाना नुमायां नेक्स्ट सरगर्मी है।
खिलाड़ियों के पास दायरे की शक्ल से फराहम करदा शक्लों को हटाने के लिए सिर्फ सुई का इस्तेमाल करने का वक्त है। अगर वो नाकाम हुए तो वहां के सिक्योरिटी गार्ड और सुपरवाइजर उन्हें गोली मारकर हलाक कर देंगे। स्क्विड गेम में हर खिलाड़ी की बका की जिबिलत अगले नंबर पर आती है। ये सीरीज जाहिर करती है कि जब लोग जिंदगी या मौत की सूरत हाल में होते हैं तो दूसरों की ज़रूरतों पर अपनी ज़रूरियात को किस तरह तरजीह देते हैं। नतीजतन इनके मुकाबले की सतह इतनी शदीद है कि वो अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए किसी दूसरे शख्स की ज़िंदगी लेने के लिए तैयार हैं। बहुत कम लोग अब भी इंसानियत की झलक रखते हैं जो उन्हें किसी भी हालत में दूसरों की देखभाल और मदद करने के काबिल बनाता है। कुछ नाज़रीन इस सीरीज़ में दिखाए गए गुर्बत और समाजी नाइंसाफ़ी की तरफ भी तवज्जो मबजूल कराते हैं। ये अमीर और गरीब के दरमियान बहुत ज़्यादा फ़र्क को वाज़े तौर पर ज़ाहिर करता है। अमीर लोग दरअसल अपनी आमदनी उन चीज़ों पर ज़ाय कर देती है जो दुनियावी खुशी और लज्जत की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए कीमती नहीं हैं, जबकि निचली समाजी और इक्तिसादी सतहों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए ज़बरदस्त कोशिश करते हैं। कई हालात ज़ाहिर करते हैं कि अमीर लोग किस तरह गरीब लोगों की कदर और कीमत कम करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि हर कोई इनकी दौलत और उहदे के आगे घुटने टेक देगा। एक और वाक़या से पता चलता है कि कोई भी शख्स माली फ़ायदे के लिए कुछ भी कर सकता है, चाहे वो अमीर या गरीब पस मंज़र से हो। इसके बाद दूसरे लोग सिंफ़ी अदम मुसावात, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के हिस्से की तरफ तवज्जो मबजूल कराते हैं। खिलाड़ियों को रस्सा कशी के खेल के लिए अपने साथी का इंतखाब करने का इख्तियार दिया जाता है। बदकिस्मती से कुछ किरदार धोखा देते हैं और खेल के फॉर्मेट से पहले से आगाह होते हैं, लिहाजा वो सिर्फ मर्दों और उन लोगों का इंतखाब करते हैं जो जिस्मानी तौर पर ताकतवर हैं। किरदारों में से एक, जिसका एक आशिक भी है, उसे छोड़ने और अपने ग्रुप को जमा करने के लिए तैयार है। आखिर में ये चालें बहुत सारी ख्वातीन और वालिदैन को खेल में आसान हदफ बनाती हैं। ये कहा जा सकता है मजमूई तौर पर स्क्विड गेम बहुत से निकात उठाता है जिनको हम रियासत के अमल को हकीकत में लाने में दरपेश मुख्तलिफ चैलेंजों की याद दहानी के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, बशमूल गुर्बत, मुआशरती अदम मुसावात और सिंफ़ी अदम मुसावात के खदशात। स्क्विड गेम सीरीज़ का तज्ज़िया और नुक्ता नज़र गैर अखलाकी खदशात इंसानी अखलाकी मेआरात की तरफ ज़्यादा वज़न रखता है। मुआशरे के दरमियान होने वाले तर्ज़ अमल की खराबियों की वजह से अखलाकी मसाइल के दरमियान ताल्लुक़ को नोट किया जा सकता है। उम्मीद की जाती है कि नौजवान नस्ल एक दिन ये समझ जाएगी कि फ़िल्मों और तफरीह की दीगर शक्लों में बहुत से समाजी मसाइल तजवीज़ किए जाते हैं जिन्हें हमें रोज़मर्रा ज़िंदगी में इंसानियत और समाजी इंसाफ के उसूलों को बरकरार रखने के लिए याद दहानी के तौर पर इस्तेमाल करने के काबिल होना चाहिए।